रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में दो नंबर्स इंक्लूड होते हैं। पहला रैशनल नंबर्स एंड सेकेंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिस भी नंबर को हम p बाय q, जहाँ q 0 नहीं है, और ये जो p और q हैं ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो उन्हें हम रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्याएं कहते हैं। दूसरी तरफ आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर इंक्लूड होते हैं √2, √3, √5, √7 और भी अलग अलग तरीके के नंबर्स जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, जिनको हम p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक थ्योरम के बारे में। क्या कहती है ये थ्योरम? क्योंकि ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड है, इसलिए हमने ये पहले रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जाना। अब हमारी सबसे पहले जो है थ्योरम क्या कहती है? हमारी थ्योरम कहती है कि लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। मतलब थ्योरम कहती है, लिख लेते हैं हम, let p be a prime number। p एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। if p divides a then p divides a square then p divides a। इसका क्या मतलब है कि अगर p एक अभाज्य संख्या है और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, यानी इसके स्क्वायर को a के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, a के वर्ग को डिवाइड कर रही है, भाग में जा रहा है उसमें, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगी, यानी p से a में भी भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके लिए, इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले कि हम मान लेंगे कि a का जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, अभाज्य संख्याओं का जो उसका गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, a का अभाज्य गुणनखंड है p1 मल्टीप्लाई बाय p2, p3 एंड सो ऑन pn तक, जहाँ पर ये जो p1, p2, pn है ये सभी प्राइम्स हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर एंड सो ऑन pn स्क्वायर, ठीक है। और ओके, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि p जो है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को, ठीक है। p जो है किसको डिवाइड करता है? a स्क्वायर को। अब हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के द्वारा कि p जो है, p अगर ये एक प्राइम नंबर है और ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p जो है इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, a स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, उसका एक फैक्टर होगा। मतलब p जो है इनमें से कोई एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन हमें पता है कि क्या है कि p जो है इनमें से कोई एक होना चाहिए, इसका मतलब p जो है इनको डिवाइड, इसमें से किसी को डिवाइड करना चाहिए, लेकिन हमें पता है ये p1 p2 जो है सारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि ये यूनिक है। इसका मतलब ये जो p है इनमें से कोई ना कोई एक होगा, और इनमें से कोई एक होगा, तो इसीलिए इनमें से अगर p इनमें से कोई एक है, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, क्योंकि p1 p2 स्क्वायर तो क्या है, इनको तो डबल बार डिवाइड कर रहे हैं, यानी एक में भी डिवाइड, ये जो p है
ये P1 P मान लीजिए ये P1 स्क्वायर है ना। अगर मान लेते हैं हम ये P1 स्क्वायर, तो यानी इसका स्क्वायर तो कभी भी जो है प्राइम नंबर हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब किसी ना किसी के स्क्वायर, विदाउट स्क्वायर इनमें से कोई ना कोई ये प्राइम नंबर होगा। इसका मतलब ए जो है, जो कि ए ये इस तरीके से है, पी जो है इनको इनमें से किसी को डिवाइड करेगा, ए को, क्योंकि जो स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर सकता वो पी जो है स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर सकता, सिंगल किसी डिजिट को डिवाइड करेगा पी, क्योंकि पी खुद भी एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब कि ये, इसका मतलब अगर इनमें से कोई एक फैक्टर है तो इसमें से भी एक फैक्टर होगा ही होगा ए का, तो फैक्टर होगा यानी ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी डिवाइड्स ए। अब एक और थ्योरम है हमारे पास, इस थ्योरम का यूज करके हमारे पास एक, हमें प्रूफ करना है कि √2 या √3 या √5 इनमें से कोई भी नंबर जो है इरेशनल है। तो हम यहाँ पर थ्योरम है हमारे पास √2 इज इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है। √2 इज, थ्योरम है हमारे पास √2 इज इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो √2 मान लीजिए कि हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसको हम प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे। मान लेते हैं कि √2 रैशनल नंबर है। क्या मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर। अब अगर रैशनल नंबर है तो हमें पता है किसी भी रैशनल नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है √2 को, इसका मतलब हम r/s की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ r और s जो है वो इंटीजर्स हैं और s जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। ये हम मान लेते हैं। अब यहाँ हम ये मान लेते हैं कि r और s जो है इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है, ठीक है। r और s में जो है कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। तो अब अगर हम इनका कॉमन फैक्टर लेकर अब इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर था c, तो हमने इनको इस तरीके से ले लिया a मल्टीप्लाई बाय c एंड b मल्टीप्लाई बाय c। इस तरीके से एक इसको हम r की वैल्यू होगी a इंटू सी और s की वैल्यू होगी b इंटू सी। अगर हम मान लीजिए कोई कॉमन फैक्टर था, इस कॉमन फैक्टर को हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे जो √2 की वैल्यू है वो हमने ले ली a बाय b। अब यहाँ जो a और b है, यहाँ b ऑब्वियसली 0 नहीं है, और क्या है यहाँ पर कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। ये हम मान लेते हैं, मतलब a और b एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ही अगर हम ये ले लेते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास कि जो b है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं b√2 इक्वल्स टू a। यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमारे पास आ जाता है 2b² इक्वल्स टू a², ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ मैं साइड में ले लेती हूँ आपको। अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं b² इक्वल्स टू a²/2, यानी 2a² को डिवाइड कर रहा है। अभी हमने पिछली थ्योरम में देखा कि अगर कोई भी प्राइम नंबर a² को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उसको उस सिंगल a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या निकलता है कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है a को, ठीक है। अब अगर 2a को डिवाइड कर रहा है उसका मतलब 2 कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है इसके अंदर, तो यहाँ से हम a का रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि a जो है वो 2c के बराबर है, क्योंकि 2 उसका एक फैक्टर है, डिवाइड कर रहा है यानी एक फैक्टर है उसका, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ पुट कर दें अगर हम, तो हमारे पास आ जाता है 2b² इक्वल्स टू 4c²। यहाँ से हमारे पास आ जाता है b² इक्वल्स टू 2c², और इसी तरीके से b²/2, यानी यहाँ पे जो 2 है वो b² को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ देखिए 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे जब हमने इस तरीके से लिखा था तब हमने कहा था
कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब यहाँ पे हमने ये माना था कि ये कॉमन फैक्टर नहीं है और यहाँ पे हमारे पास आ गया कि 2 कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ क्या निकलता है कि जो हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था हमने कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो सही नहीं है। इसका मतलब √2 क्या हो गया हमारा, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था और √2 इज इर्रेशनल। √2 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है।